हरिओम स्टूडेंट, कैसे हो सब? मजे में। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 22 हो गया, 23 जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। लास्ट पीरियड में हमने चैप्टर 22 पालतू जानवर के बारे में सीखा था। हमने देखा नहीं था डिजिटल में, मैंने अगले स्टैंडर्ड में सीखा। पर पालतू जानवर में हमने बहुत कुछ जाना, जैसे लोग उसे क्यों पालते हैं, वो भी अपने मालिक को, पालतू जानवर है अपने मालिक को कैसे वफादार रहते हैं। मैंने एक उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आपके फ्लैट में या सोसाइटी में कोई डॉग के पपी आते हैं, देखो तो आप 2-3 दिन उसे रोटी दोगे या थोड़ा सा दूध दोगे तो क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरे बच्चे को लेंगे नहीं। पहले आप जब जाते हो तो वो ऐसे ही झपटती है, नहीं छूने देती उसके पपी को। फिर आप 2-3 दिन उसको थोड़ा खाना देते हो, 4-5 आपके जैसे, आप और आपके फ्रेंड्स, तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरे बच्चे यानी मेरे पपी को मुझसे छीनेंगे नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऊपर से ये तो उसको उसकी देख रेख करेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो उसको ये समझ में आ जाता है, तो वो आपको कुछ नहीं करता। आप देखो कि आपके वहाँ जो कुत्ते होते हैं वो आप रोज उसको बुलाते हो या रोज उसको प्यार से रोटी खिलाते हो तो आपको कुछ नहीं करेगा। पर हाँ, जो उसको देखकर हट 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 ऐसा करता है और उसको चिढ़ाता है तो झपट से वो बाइट कर देता है। आप देखना, वो गाय को भी देखना, हट हट ऐसे नहीं, किसी को भी ऐसे करना नहीं चाहिए। तो आज हम सीखेंगे भाई चैप्टर 23 जंगली प्राणी। क्या है जंगली प्राणी? तो भाई जंगली प्राणी, कौन से जंगली प्राणी होते हैं? तो पहले तो जंगली प्राणी कहते किसको है, जंगली प्राणी किसको कहते हैं? तो एक बहुत इजी है, जो भी जंगल में रहता है उसे जंगली प्राणी कहते हैं। जैसे उसमें हाथी भी आ गया। हाथी कोई किसी के घर में नहीं रहता, या हमारी सोसाइटी में जैसे कुत्ते होते हैं, गाय होती है, वैसे हाथी थोड़ी होता है कि एक सोसाइटी में एक हाथी रखना ही है, एक सोसाइटी में एक शेर होना ही चाहिए। नहीं, जो जंगल में रहते हैं उसे जंगली प्राणी कहते हैं। और सभी जंगली प्राणी मांसाहारी नहीं होते, सभी जंगली प्राणी मांसाहारी नहीं होते। कुछ जंगली प्राणी यानी जंगली प्राणी किसे कहते हैं कि जो जंगल में रहते हैं उसे जंगली प्राणी कहते हैं। और सभी जंगली प्राणी मांसाहारी होते नहीं है। कुछ जंगली प्राणी पत्तियां, पान वो भी खाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं भाई, कौन से जंगली प्राणी आपने कहाँ देखा है? चलो लिस्ट बनाओ, कौन से जंगली प्राणी हमने कहाँ देखा है? कि स्कूल में आते थे तब देखा था? नहीं। हाँ, ऐसे आप कहाँ देख, हाथी कई बार हमें दिखता है कि भाई वो हमें यहाँ जगन्नाथ मंदिर है वहाँ हाथी होते हैं,
और जंगली प्राणी को भी सेंचुरी, उनकी सेंचुरी होती है, वहां जाते हैं तो दिखाई देता है, या जू में जाते हैं तो वहां पिंजरे के अंदर वो होते हैं। अब सेंचुरी किसे कहते हैं, चलो वो भी मैं समझा देती हूँ आपको। सेंचुरी किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि जंगली प्राणियों का भी लोग उनको मारते हैं, मार डालते हैं। क्यों मार डालते हैं? कई जंगली प्राणी के दांत, सींग, फिर उसकी जो चमड़ी आती है उसको वो बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। ऐसा होता है? होता है। देखो, आपने कभी हाथी तो सबने देखा है, तो हाथी की सूंड होती है, वहां से यहाँ वो लंबे वाले सफेद दंत होते हैं, सफेद, राइट, वो लंबी वाली सूंड होती है, फिर यहाँ सफेद दंत होते हैं, दांत होते हैं सफेद। तो वो सफेद दांत इतने कीमती होते हैं, तो वो सफेद दांत के लिए लोग हाथी को मारते हैं। हाँ, फिर आपको मगर होते हैं, तो मगर की चमड़ी से, कोई भी प्राणी की चमड़ी से पर्स, आपके जो बेल्ट होते हैं तो वो सब चीज बनती है। तो उसके लिए भी हमें ऐसा लगता है छी है छी, नहीं पर बनता है, उसकी चमड़ी से वो सब बनता है, तो इसलिए भी वो उनको मारते हैं। फिर कई लोग गांव में, अब तो नहीं होता, अब कहीं भी नहीं, पर किसी के गले में आपने देखा होगा जो बाघ होता है, बाघ, तो उसके दांत से यहाँ गले में पहनते हैं, तो उसके लिए भी मारते हैं। फिर हिरन, तो जो हिरन होते, कई हिरन के सींग भी होते साबर जैसे, तो वो साबर सींगे के लिए भी उनको मार देते। तो वो सींग किस लिए यूज होता है आपको पता है? कि आप कहीं देखना, तो वो टेबल हमारे यहाँ तो लकड़े का होता है, वो कांच का होता है, पर किसी के घर में वो साबर सींगा ऐसे वाले टेबल भी होते हैं, इसलिए मारते। तो ये प्राणियों को इसलिए मारते थे पहले, तो ऐसे ऐसे। फिर आपको पता है ये मोर को उसके पंख के लिए मारते थे, मार ही डालते थे। तो इनकी संख्या क्रमशः घटती गई, कम होती गई। तो फिर उनके लिए स्पेशल, उनके लिए उनका ही, जैसे उनका घर है वैसी जगह रखी गई, उनको सेंचुरी कहते हैं। जैसे यहाँ हमारे गुजरात में गिर जंगल है ना, जूनागढ़ में गिर जंगल, वहाँ लायन की सेंचुरी है। तो वहाँ आप जीप होती है या आप छोटी बस होती है, उसमें उन्हें देखते हो, वो खुले में चलते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, तो वो उनकी सेंचुरी होती है। यहाँ विरमगाम के आगे नड़ सरोवर है, तो वो बर्ड सेंचुरी है। अभी विंटर, तो ये कोविड में तो मुझे नहीं पता, पर विंटर में वहाँ बहुत अलग अलग देशों से बहुत अच्छे बर्ड्स आते हैं और वहाँ रहते हैं, बहुत दूर दूर से बर्ड्स आकर वहाँ पर रहते हैं। नड़ सरोवर विरमगाम के आगे है। तो ऐसी बहुत सारी सेंचुरी होती है जो सिर्फ प्राणियों के लिए बनाई गई है। हमें वहाँ जाना है तो हमें छोटी बस या जीप में बैठकर जाना पड़ता है और उनको देखने हम देख सकते हैं। चलो हम एक जंगली जानवर के बारे में देखेंगे और लिखेंगे। इसमें भी मैंने जैसे पालतू जानवर में आपको बोला था कि भाई पिक्चर चिपकाना है
और उसके बारे में मैंने जो दो लाइन लिखवाई थी वो करवाना है। पिक्चर नहीं ड्रॉ करना आता तो खुद करो या मम्मी को बोलो। वैसे इसमें भी, इस लेसन में भी आपको पिक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो मम्मी को बोलो, बड़े भाई को बोलो आपको वो पिक्चर ड्रॉ कर दे। तो उसके बारे में आप एक एक लाइन लिखो। चलो सबसे पहले लायन। लायन, शेर। तो इसके बारे में सभी को पता है, इसका रंग पीला जैसा होता है, जंगली जानवर है, ये मांसाहारी है, राइट। उसके दांत इतने बड़े बड़े होते हैं, पंजे नाखून भी बड़े से होते हैं और नुकीले होते हैं। पर ये शेर जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा होता शेर है। और इधर लिखा है सिंह, इधर सी लिखा है, शेर भी लिख सकते हो पर आपकी बुक में जो लिखा है वो मैं लिखूंगी। सिंह, तो क्या होगा? सिंह जंगल का राजा है। सिंह जंगल का राजा है, राइट। आपको इसका पिक्चर ड्रॉ करना है। बाजार से इसके पिक्चर लाकर, वो चार्ट आते हैं वो लाकर चिपकाने नहीं है, वैसा कुछ करना नहीं है। पैसे ऐसे से लेकर खरीद कर लगाना नहीं है। आपको जो भी इसमें से ड्रॉ करना आता है तो उस पर छोटा वाला ड्रॉ करो, कलर करो, इसके बारे में एक लाइन लिखो। समझ में आया? चलो, उसके बाद है हाथी। एलिफेंट, हाथी यानी एलिफेंट। हाथी बहुत बड़ा जानवर है। चलो भाई, हाथी के बारे में। तो हाथी बहुत ही बड़ा जानवर है। तो हाथी सबने देखा है, उसकी छोटी पूंछ होती है, लंबी सी सूंड होती है, उसके कान भी बड़े होते हैं, उसके पैर भी इतने भारी और बड़े होते हैं। पर हाथी बहुत बड़ा जानवर है। हाथी ऐसे कहते हैं सब कि हाथी समझदार भी बहुत है। जैसे पालतू जानवर में कुत्ता वफादार जानवर होता है ना, वैसे ये हाथी समझदार जानवर होता है। और हाथी मांसाहारी नहीं है, हाथी शाकाहारी प्राणी है। वो भी पत्तियाँ और वैसे खाता है, घास है, पत्ती। उसको केले बहुत पसंद है हाथी को। हाथी को केले बहुत पसंद है। आपने कहाँ देखा है हाथी?
तो आपने कभी कई जगह जा रहे हो तो वो जगन्नाथ मंदिर में है हाथी, फिर जू में सभी प्राणी होते हाथी। थर्ड वन, यानी टाइगर। बाघ एक भयंकर जानवर। क्या लिखा? बाघ एक भयंकर जानवर। बाघ टाइगर, राइट, टाइगर। तो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है भाई, हमारा राष्ट्रीय प्राणी है बाघ। बाघ एक भयंकर जानवर है। तो इसको भी, ये भी इतना बड़ा होता है पर हाथी जितना बड़ा नहीं होता। उसके शरीर पर सफेद और काले रंग के पट्टे होते। सफेद और काले नहीं, पीले और काले। सफेद और काले रंग के पट्टे तो ज़ेब्रा के होते, पर बाघ को पीले और काले रंग के पट्टे होते हैं, से जिप-जिप जैसे। तो बाघ को पीले और काले रंग के पट्टे होते हैं। ये भी एक भयंकर जानवर है। ये मांसाहारी है, बाघ मांसाहारी जानवर है। ये मैंने टीवी में देखा था कि ये बाघ है, चीता है, ये लोग अपना शिकार इतनी चालाकी से, इतनी चुपके से, इतनी होशियारी से करते हैं कि बेचारा जो शिकार होने वाला है उसको पता ही नहीं चलता कि पीछे से मुझ पर कोई शिकार करेगा, बाघ कैसे शिकार करेगा। तो ये उनमें से एक है, बाघ है, चीता है। चलो उसके बाद चित्ता। तीन हुए ना? चित्ते के शरीर पर चित्तियां होती। चित्ते के शरीर पर चित्तियां होती। चित्ते के शरीर पर चित्तियां होती। देखो ये लायन,
हाथी एलिफेंट, टाइगर बाघ, चीता इसके शरीर पर चींटियां होती है, तो डॉट डॉट नहीं, थोड़े बड़े बड़े चींटियां होती। सबसे तेज दौड़ता है भाई चीता, चीता सबसे तेज दौड़ता है। पालतू जानवर में घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, जंगली जानवर में चीता सबसे तेज दौड़ता है। फिर उसके बाद है भालू, शरीर पर काले और घने बाल चीता, तो ये भी हमने देखा। भालू, तो भालू के शरीर पर काले और घने बाल होते हैं, इसलिए तो हमारे पास जो टेडी होता है, टेडी बियर, उस पर भी होती है ना फर जैसा, तो इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो भालू के शरीर पर भी बहुत सारे बाल होते हैं, काले और घने बाल होते हैं। भालू को 4 पैर होते हैं, पर वो पहले के ज़माने में जैसे कोई मदारी आता था तो उसके पास सांप भी होते थे, और बंदर में बंदरिया और बंदर, वो उसका भी खेल दिखाता था। फिर कई लोगों के पास ये भालू भी होते थे, वो भालू को जैसे बोले कि भाई ऐसा करो, चलो अपने 2 पैर ऊपर उठाओ, तो वो भी करता था। तो पहले के ज़माने में आपके मम्मी पापा के दादा दादी हो तो उनको पूछना, ये मदारी लोग इनको लेकर आते थे, तो सर्कस में भी, एटलीस्ट सर्कस में भी शेर, बाघ, हाथी और भालू और बंदर, ये सबका वो लोग इन सबका वो खेल दिखाते थे। हाथी का खेल कैसे दिखाते थे कि भाई पास, हम खेलते नहीं है पास द बॉल, एक को पीछे पीछे देना है, तो ये सब हाथी है, भालू है, वो 2 पैर में अपना पूरा वजन अपने 2 पैर में रखकर, 2 पैर ऊपर रखकर ये पूरा खेल दिखाते थे। तो इनका पहले सर्कस में भी, आपने तो नहीं देखा होगा, पर पेरेंट्स ने या दादा दादी को पूछना, सर्कस में इनका ये लोग इनसे खेल करवाते थे सर्कस वाले। तो ये है भालू। चलो तो आज जंगली जानवर में इतना। नेक्स्ट टाइम अभी बंदर के बारे में मुझे कुछ लिखाना ही नहीं है, क्योंकि हम सब ने बंदर देखा है और हम कभी कभी बंदर की तरह उछल कूद भी करते हैं, राइट। तो बंदर है, हिरन है, फिर लास्ट है लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो इनके बारे में नेक्स्ट पीरियड में मैं लिखाऊंगी, समझाऊंगी, और इसमें